इंडियन मैप पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें से 2-3 राज्य बच चुका है, उसको हम कंप्लीट कर देंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे इतिहास। इतिहास होता क्या है इसके बारे में पहले जानेंगे। इतिहास को पढ़ना कैसे है ये जानेंगे। इतिहास को पढ़ना कैसे, अगर ये जान गए तो इतिहास भूगोल तुम लोगों के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आसानी से हर चीज़ समझ सकते हो। क्या होता है हम लोगों को, क्या जब भी पढ़ाया जाता है तो इतिहास का जो होता है पहले कुछ और पढ़ाया जाता है, फिर से बीच में और कुछ पढ़ाया जाएगा, तो उससे क्या हो जाता है हम लोग कन्फ्यूज जाते हैं। कन्फ्यूज होते हैं ना कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। दिक्कत ये वही पैरेलल माने कि लाइन वाइज चलेंगे कि इस वंश के बाद ये वंश आया, ये वंश खत्म हुआ तो ये वंश आया। जैसे अगर हम ऐसे चलेंगे तो उसमें क्या होगा, हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आज हम देखेंगे इतिहास को पढ़ना कैसे है, कितने भागों में बांट के पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। देखो इतिहास के जनक कौन है, हेरोडोटस। इतिहास के जनक हेरोडोटस है, जो यूनान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, यूनान के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम था हेरोडोटस। उन्होंने पुस्तक लिखी कौन सी, हिस्टोरिका। क्या लिखा, हिस्टोरिका। और इतिहास के जनक के रूप में उन्हीं को हम मानते हैं, किसको, हेरोडोटस को, जिनका जन्म हुआ था 484 BC, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं उसको। अब ये क्या होता है, ईसा पूर्व, हिंदी में क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व। 484 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ और 425 ईसा पूर्व में इनकी क्या हो गई, मृत्यु। अब खुद सोचो 484 में जन्म, 425 में मृत्यु, असंभव। माइंड में चल रहा होगा, क्योंकि तुम्हें ये नहीं मालूम है ईसा पूर्व क्या होता है और ईसवी क्या होता है। पहले ये समझेंगे। देखो जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लें, ध्यान देना। ईसा मसीह का जन्म हुआ, ईसाई धर्म के ईसा मसीह जो है ना, ईसाई धर्म के, उनका जब जन्म हुआ तभी से हम ईसवी मानते हैं। यानी कि ईसाई मसीह के जन्म से पहले की जो घटना हो चुकी थी, ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटना हो चुकी थी, उसे हम बोलते हैं ईसा पूर्व। क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व। और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो घटना हुई उसको बोलते हैं ईसवी। क्या बोलते हैं, ईसवी। जैसे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, यानी कि यीशु मसीह के ईसाई धर्म के आने से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले 563 ईसा पूर्व पहले कौन जन्म ले चुके थे, भगवान बुद्ध। समझे। तो ईसा मसीह का जब जन्म हुआ, ठीक है, कब हुआ, 0 ईस्वी में। कब, 0 ईस्वी में। तभी से हम ईस्वी को मानने लगे। तो ये बताओ ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना को हम क्या कहते हैं, ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना को क्या कहते हैं, ईसवी। क्या कहते हैं, ईसवी। अब एग्जाम्पल में ध्यान देना, अगर हम बात करें यहाँ पे 0 है तो इधर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। 1 2 3 4। अगर कोई 1 तारीख को जन्म लेता है, माने कि 2001 चाहे 2005 चाहे 1901 में बात जो भी है, अगर इधर जन्म लेता है तो मरेगा क्या, इधर आगे बढ़ के ना, 1902 में, 1903 में इधर जाके मरेगा। अब देखना, अगर हम 0 से इधर चलेंगे तो -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4। अब ये जो माइनस में है तो ये बताओ -1 बड़ा है कि -4 बड़ा है, -1 ना। और किसी की भी एज बढ़ती है कि घटती है, बढ़ती है। तो इधर देखो 1 से अगर हम बढ़ेंगे तो एज बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं। अगर ये देखो, अगर -1 में कोई जन्म लेगा तो उसका एज बढ़ेगा, तो एज बढ़ेगा तो इधर जाएगा माइनस की तरफ, नहीं, इधर आएगा। किधर आएगा, इधर। 1 के बाद कहाँ आएगा, 0 पे, फिर 1 2 3 ऐसे आएगा। तो अब सोचो, अगर हम बात करें 484 में अगर इनका जन्म हुआ ईसा पूर्व में, ये ईसा पूर्व, माइनस की तरफ कौन सा हो गया, ईसा। यहाँ पे यीशु मसीह का जन्म हुआ और इनके जन्म के बाद की घटना को ईसवी, और इनके जन्म से पहले की घटना को ईसा पूर्व। समझ में आ रहा है, इसको क्या बोले, ईसा पूर्व। अब खुद सोचो 484 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ, किनका, हेरोडोटस का, ठीक है। 484 ईसा पूर्व में जब इनका जन्म हुआ तो इससे अगर हम देखो 484 है, ये माइनस में है, ये क्या है, माइनस में। तो इनका एज जो बढ़ेगा तो पीछे की तरफ नहीं बढ़ेगा। अब खुद सोचो 484, यहाँ पे माइनस हम लिख दे 480, तो 480 बड़ा है कि 484, 400। किसी का भी एज बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता है। तो इधर माइनस है, हम कम की तरफ जाएंगे ना। तो 484 ईसा पूर्व में जन्म हुआ और 425 ईसा पूर्व में मृत्यु। समझ में आ गया ना, ईसा पूर्व और ईसवी। यीशु मसीह के जन्म से पहले की घटना को क्या बोले हम, ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना को ईसवी, उसको बोलते हैं
देखो इसे बोलते हैं ईसवी, क्या बोलते हैं ईसवी, इसको बोलते हैं ईसापुर, इसे बोलते हैं बीसी, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं बीसी, और इसको लिखते हैं एडी, क्या लिखते हैं एडी, वो अलग टॉपिक है, वो अलग बताएंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। तो बीसी क्यों लिखे हैं, यानी कि ईसा पूर्व, ईसा मसीह से जन्म से पहले, तो माइनस में चलेगा, तो -84 बड़ा है कि -25, -25, जब ये कम में जन्म लिए तो ज़्यादा मरेंगे कि नहीं, समझ में आ रहा है तुमको कि कन्फ्यूजन हो रहा है, तुमको कह रहे हैं, हाँ समझ में आ रहा है ना। अब खुद सोचो, अगर -4 में कोई जन्म लेगा, सुनो, -4 में कोई जन्म लेगा तो क्या इधर -8 -6 की तरफ जाएगा कि इधर आएगा, इधर आएगा ना, -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा। देखने में कैसे लग रहा है उम्र घट रहा है, पर रियल में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है ना। माइनस में कोई भी चीज़ जो कम है वो क्या होती है, बड़ी होती है, और जो ज़्यादा होती है वो क्या होती है, छोटी। समझ में आ गया ईसा पूर्व और ईसवी, किसी कोई दिक्कत। हम ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी हम इतिहास को कितने भागों में बांटेंगे, 3, हम लोग नहीं बांटेंगे, वो कौन बांट चुके हैं, हेरोडोटस, समझे ना। अब देखो ये जो 2 पोर्शन है, प्राग ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल, ये मात्र 3 दिन का क्लास है, कितने दिन का, 3 दिन में ये दोनों खत्म, ये दोनों टॉपिक 3 दिन में खत्म। ये केवल पढ़ने के लिए हमको पूरा 6-7 महीना लग जाएगा, समझे। इसमें इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटेंगे, 3। पहला आएगा प्राचीन इतिहास, कौन सा, प्राचीन इतिहास, ठीक है। दूसरा आएगा मध्यकालीन, क्या आएगा, मध्य। प्राचीन इतिहास में क्या आएगा, गुप्त वंश, मौर्य वंश, ये सब वंश आएंगे। और मध्य ऐतिहासिक काल में क्या आएगा, दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत हो गया, फिर से मुगल साम्राज्य हो गया, ये सब आएगा। और फिर से इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे खुद ही आधुनिक इतिहास, क्या आ जाएगा, आधुनिक इतिहास में भारत पे कैसे अंग्रेजों ने कब्जा किया, ठीक है, कौन कौन सी नीति अपनाई, कौन सा अधिवेशन हुआ, ठीक है। और फिर से उसके बाद एक और काल आता है, उसको बोलते हैं नेहरू काल, क्या कहते हैं, नेहरू काल। उसमें संविधान का निर्माण कैसे हुआ ये सब जानते हैं, समझ में आया ना इतिहास का पोर्शन। उसके बाद अब हम प्राग ऐतिहासिक काल को देखें तो प्राग ऐतिहासिक के जनक किसे कहते हैं, रॉबर्ट बोसफोर्ड, 20 फुट यानी बोसफोर्ड, यानी रॉबर्ट बोसफोर्ड, वो किसके जनक हैं, प्राग ऐतिहासिक काल के, प्राग ऐतिहासिक काल के। अब सोचो प्राग ऐतिहासिक काल में, प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहेंगे जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला पर साक्ष्य मिला। अब देखो इतिहास के बारे में जानना सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, हम जानेंगे कैसे। एग्जाम्पल में जैसे कहीं खुदाई हो रहा है, अगर कोई सामान निकलता है तो हम उसे देखते हैं और पता करते हैं कार्बन C14, एक पद्धति होती है कार्बन C14, उस पद्धति के द्वारा हम क्या करते हैं, जैसे C मतलब कार्बन ही होता है तो कार्बन 14 पद्धति बोल सकते हैं। तो उस पद्धति द्वारा, हाँ कार्बन पद्धति, तो उस पद्धति द्वारा हम जाँच करते हैं कि ये सामान कितना पुराना है। तो क्या हम किसी वस्तु को, किसी सामान को देखकर उस समय का ज्ञान नहीं कर सकते हैं, उस समय क्या होता था, कर सकते हैं कि नहीं। वैसे है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में लोग खाना बदोश थे। खाना बदोश का मतलब क्या होता है, जैसे इस समय तुम लोग हो, खाना खाओ दिन भर घूमो, खाना खाओ दिन भर घूमो, कोई मतलब नहीं, कोई टेंशन नहीं। इसीलिए पहले के लोग क्या थे, खाना बदोश थे। जैसे जानवर जो होते हैं उन लोगों का मतलब है केवल खाने से मतलब है ना, तो वैसे ही लोग, पहले लोग क्या थे, खाना बदोश थे। क्या थे, खाना बदोश, किसी से कोई मतलब नहीं रहता था, ठीक है, किसी से कोई मतलब नहीं रहता था। तो प्राग ऐतिहासिक काल में क्या लिखित साक्ष्य मिला, नहीं, लिखित साक्ष्य नहीं मिला पर साक्ष्य मिला। साक्ष्य मिला तभी तो हम ज्ञात किए कि प्राग ऐतिहासिक काल है। तो साक्ष्य मिला पर लिखित साक्ष्य जब मिला नहीं तो लिखें ना लिखें, कोई दिक्कत। अब आदि ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे, लिखित साक्ष्य मिला, लिखित साक्ष्य मिला पर पढ़ा नहीं गया, और साक्ष्य मिला कि नहीं, साक्ष्य भी मिला और लिखित साक्ष्य भी मिला पर लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं, लिखित साक्ष्य को पढ़ा गया नहीं। अब ऐतिहासिक काल की बात करें तो ऐतिहासिक काल में तुम लोग खुद ही पढ़ते हो 6-7 में, सब लिखित साक्ष्य है कि नहीं, पढ़ लेते हो कि नहीं। तो देखो ऐतिहासिक काल में बात करें तो लिखित साक्ष्य मिला, लिखित साक्ष्य मिला और साक्ष्य भी मिला, और क्या लिखित साक्ष्य को पढ़ा गया। एक थे जॉन प्रिंसेस, कौन थे, जॉन प्रिंसेस। उन्होंने 1837 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेख को पढ़ा था।
अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। मौर्य वंश जब पढ़ेंगे तो मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था, और मौर्य वंश का बेटा होता है बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा अशोक। अशोक ने ही बहुत सारे स्तंभ लेख लिखवाए थे, कई सारे लेख लिखवाए थे। तो उसी लेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जॉन प्रिंसेस ने। किसने? जॉन प्रिंसेस ने 1837 में, 1837 ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में। किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है? तो प्रयाग ऐतिहासिक काल में क्या लिखित साक्ष्य मिला? नहीं। आदि ऐतिहासिक काल में पढ़ा गया? नहीं। ऐतिहासिक काल में मिला। और पढ़ा गया? तो क्वेश्चन कोई पूछेगा ये बताओ आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो साफ साफ क्या बोल सकते हो? सीधे सीधे ये बोल सकते हो, जिस काल में साक्ष्य मिले पर लिखित साक्ष्य मिला पर पढ़ा नहीं गया उसे बोले, क्या बोले? आदि ऐतिहासिक काल। किसी को दिक्कत? अब प्रयाग ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3। कितने भागों में? 3। कई कई बुकों में 4 भाग देता है, ठीक है, कई कई में 4, कई कई 3। वो समझा देंगे कैसे, ध्यान दो। सबसे पहले आ गया पूरा पसाड़ काल। पसाड़ का मतलब होता है पत्थर। पसाड़ का मतलब पूरा पसाड़ काल, यानी पूरा पत्थर का काल। काल का मतलब क्या होता है? समय। पूरा पत्थर का समय। अब खुद बता सकते हो पूरा पसाड़ काल, इसमें लोग कहाँ रहते होंगे? गुफा में। पत्थरों से बने गुफा में। लोग प्रयोग क्या करते होंगे किसी चीज के लिए? पत्थर ही करते होंगे ना। और लोग खाना बदोश थे। क्या थे? खाना बदोश। उनको केवल खाने से मतलब था, कहीं से खाने को मिल जाए, उनसे कोई दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। लोग क्या थे? खाना बदोश थे। क्या थे? खाना बदोश। उसके बाद आग की खोज हुई। आग की खोज हुई और लोग कैसे थे? आदि मानव। कैसे थे? आदि मानव, जिसको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं था, बस उन लोगों का पेट भरे और चौकों से सोए, आराम से घूमे, कोई मतलब नहीं है, नंगे पुंगे सब घूमते थे, समझे? तो आदि मानव। उसके बाद आया मध्य पसाड़ काल। मध्य पसाड़ काल, इसमें लोगों ने छोटे छोटे हथियार बनाए। क्या क्या बनाए? छोटे छोटे। और छोटे, जब छोटा कोई चीज होता है उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो। क्या बोलते हैं? माइक्रो। इसे बोलते हैं माइक्रोलिथ काल। कौन सा? माइक्रोलिथ काल, ठीक है। तो माइक्रोलिथ काल किसी का? मध्य पसाड़ काल को। कैसे हथियार थे? छोटे। कैसे हथियार थे? छोटे। उसके बाद अंत्येष्टि कार्यक्रम, यानी कोई मर गया उसको दफना देना। कोई मर गया उसको दफना देना। क्या पूरा पसाड़ काल में कोई आदमी मरता तो उसको दफनाते थे? नहीं। क्या मध्य पसाड़ काल में दफनाएंगे? तीर कमान का प्रयोग सबसे पहले मध्य पसाड़ में लोगों ने किया। उसके बाद पशुपालन। पशुपालन की बात करें तो मध्य पसाड़ काल में सबसे पहले पशुपालन किया गया। और सबसे पहला पशु कौन सा पाला गया? कुत्ता। कौन सा पाला गया? कुत्ता। कौन सा पाला गया? कुत्ता। कुत्ता, जो कुत्ता पाला गया, इसका आखिर में कहीं ना कहीं से साक्ष्य मिला होगा। कहीं ना कहीं से साक्ष्य मिला होगा कि नहीं? तो कुत्ता जो पाला गया ये मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से मिला है। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से। और वो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में जो कुत्ते का साक्ष्य मिला, हड्डी मिला, उससे मालूम चला है कि ये किस काल का है? मध्य पसाड़ काल का। अब काल की बात करें तो जो 30,000, कितने हजार? 30,000 से लेकर, तो क्या मध्य पसाड़ काल में, सुनो, क्या पूरा पसाड़ काल में लोग अंत्येष्टि कार्यक्रम करते थे? नहीं। कब करना स्टार्ट किए? मध्य पसाड़ काल में। मध्य पसाड़ कुत्ते का, लोग मध्य पसाड़ काल में कुत्ता पालते थे। इसका साक्ष्य कहाँ मिला था? आदमगढ़। कहाँ? आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। वहीं से मालूम चला कि सबसे पहले लोगों ने कौन सा पशु पाला था? कुत्ता। उसके बाद घोड़ा। उसके बाद घोड़ा। सबसे पहले कुत्ता, उसके बाद घोड़ा। किसी को दिक्कत? अब आया नौ पसाड़ काल। नौ मतलब होता है नया। नौ मतलब नया, पसाड़ मतलब पत्थर, अकाल मतलब समय। तो नया पत्थर का समय। नया पत्थर के समय में क्या हुआ? पहिए का आविष्कार हुआ। किसका आविष्कार? पहिए का आविष्कार। तो क्वेश्चन पूछेगा पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नौ पसाड़ काल में। नौ पसाड़ लोगों ने खेती आरंभ कर दिया। अब खुद सोचो, अगर लोग खेती करेंगे, जब लोग खेती करेंगे तो क्या इधर उधर घूम पाएंगे? इधर उधर घूम पाएंगे? तो एक जगह घर, अस्थायी घर बनाना पड़ेगा कि नहीं? तो सबसे पहले आवास कब बनाया लोगों ने? नौ पसाड़ काल में। नौ पसाड़ खेती का सबसे पहले साक्ष्य मिलता है पंजाब, पाकिस्तान के मेहरगढ़ से। पाकिस्तान के मेहरगढ़ से 2 पहाड़ियां हैं, सुलेमान और किरधर।
सुलेमान और किरधर। सुलेमान और किरधर पहाड़ियों के बीच में इसका साक्ष्य मिलता है कि लोगों ने सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती की थी। ठीक है, जौ और गेहूं की खेती की थी। और जब खेती करेंगे तो घर बनाएंगे, घर बनाएंगे तो उन्होंने घर बनाया, और जो धान उन चाहे कोई फसल होगा उसको रखेंगे कहीं ना कहीं, तो उन्होंने क्या बनाया? मनका। क्या बनाया? मनका। मनका जानते हो ना? घोइली हुआ माटका घोइली। ठीक है, तो मनका क्या बोले उसको? मनका। धान की खेती का भी साक्ष्य मिला, धान की खेती का भी साक्ष्य मिला। ये साक्ष्य मिला कोल्डी हवा से। कहाँ से? कोल्डी हवा, जो इस समय वर्तमान में प्रयागराज हो गया है। उसका नाम पहले क्या था? इलाहाबाद। इलाहाबाद, और इलाहाबाद में ही क्या है? कोल्डी हवा। और कोल्डी हवा में क्या, कौन सा साक्ष्य मिला? धान की खेती का, धान की खेती का। उसके बाद देखो, जो जौ और गेहूं की खेती हुई थी पाकिस्तान में सबसे पहले मेहरगढ़ में, कब हुआ था? 7000 ईसा पूर्व। 7000 ईसा पूर्व में, 7000 ईसा पूर्व में पाकिस्तान के मेहरगढ़ में क्या हुई थी? खेती। और किसकी? जौ और गेहूं की। कौन दो पहाड़ियों के बीच में? सुलेमान और किरधर। सुलेमान और किरधर पहाड़ियों के बीच में। देखो, अब लोग जो नौ पसाड़ काल के लोग थे, तो ये क्या शहरी थे? शहरी थे? नहीं, गांव वाले थे पूरा। ये जितने भी थे वो क्या थे? गांव वाले थे। तो यहाँ पे ध्यान दो, मध्य प्रदेश के भीमबेडका गुफा है। क्या है? भीमबेडका की गुफा है। उस गुफा में चित्रकारी मिली है। कोई यहाँ भाला लेके घूम रहा है कि नहीं, अरे कोनो शेर को, कोनो को जानवर को दौड़ा रहे हैं, बनाए हैं। तो चित्रकारी लोगों ने सीख लिया था। नवपसाड़ काल में लोगों ने क्या सीख लिया था? चित्रकारी। वो हमें कहाँ से मालूम चलता है? मध्य प्रदेश के भीमबेडका से। मध्य प्रदेश के भीमबेडका से, मध्य प्रदेश के भीमबेडका से। और इन्होंने नवपसाड़ काल में ही पूजा आरंभ कर दिया था। पूजा आरंभ कब हुआ था? नवपसाड़ काल से। नवपसाड़ काल में सबसे पहले इन्होंने क्या आरंभ कर दिया? पूजा। और हड्डी का हथियार, हड्डी का हथियार, जो पत्थर का हथियार बनता है उससे खतरनाक होता है हड्डी का हथियार। और हड्डी का हथियार बनाया, उसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? बिहार से। कहाँ से मिलता है? बिहार से। बिहार में आज भी हथियार मिलता है। कौन से जिले में? मुंगेर। कहाँ? मुंगेर। समझे ना? तो हड्डी का हथियार का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? बिहार से। कहाँ से? बिहार से। अब ध्यान देना, लोग पहले क्या हुआ करते थे? जिस चीज़ को आदमी पहनेगा, जिस चीज़ को पहनेगा, जैसे कि हम आज की बात करें तो आज तुम लोग लोहा पहनोगे तो लोहा की भाव का हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझे ना? अब लोहा का बनवा लो टायरेनियर, गोटई में है, चलो हाँ पहन लो, बनी देखो 5 किलो का लोहा। सही है ना? वो लड़कियां अगर पहनेंगी, सुनो तो पहले, लड़कियां हैं टोपी बनवा ले हैंगा, बेचारी बहुत साइकिल से गिरती है धम दे। बात सही है कि नहीं? बेचारी क्या करे, लड़के उड़ने का प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना। पापा का मगरमच्छ ठीक है ना जी? केवल पानी में जाते हैं, पानी में जाएंगे सीधा। ये बेचारी एक्टिवा घुमाते उड़ जाएंगे वो। तो पापा के परियों का फेवरेट गाड़ी? हाँ, फेवरेट गाड़ी एक्टिवा। हम एक बार, पता क्या हुआ था, ध्यान सुनना। एक बार हम लोग, मेरे बॉस जो थे, अच्छा सुनो, कुलदीप श्रीवास्तव जी, तो दैनिक भास्कर के उस समय मैनेजर थे। तो हम लोग क्या हुआ था, जब घूम रहे थे ना, घूम रहे थे, बाइक चला रहे थे, ला के हम लोग बाइक खड़ा करके चुपचाप चाय पी रहे थे, एक एक्टिवा धड़ से मार के करे, दिखता नहीं है आप लोगों को? कहती है दिखता नहीं आप लोगों को, रोड पे बाइक खड़ा किए हैं, वो ऐसे देख रहे हैं, ये क्या कह रही है। उसके बाद ऐसे ही जब हम लोग को जाना था, क्या कहते हैं, रेवाड़ी से दिल्ली की तरफ जाना था, तो रेवाड़ी रेलवे स्टेशन के सामने खड़े थे हम लोग। तो हम लोग सोच रहे थे बैठ के, तब तक ट्रेन से जो पायलट चेंज होते हैं ना, गाड़ी चलाने वाले, तो एक लड़की जाके बैठी। तो हमसे कह रहे हैं ये ट्रेन वाला लड़की चलाएगी, हम कह तो कह रहे हम नहीं जाएंगे। अरे बाल हम नहीं जाएंगे, हम पैदल चले जाएंगे पर हम नहीं जाएंगे। विश्वास टूट गया था उनका ना, दिक्कत ये है। अब सुनो, हमने जान लिया प्रयाग ऐतिहासिक काल। प्रयाग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया? 3। अब देखो,
अब नवपाषाण काल है, सुनो 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 सुनो, हो गया। नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल में ही तांबा मिला। क्या मिला? तांबा। तांबे की ढेर मिल गई। क्या मिल गया? तांबा मिल गया। तांबा मिल गया तो इसको बोल दिया गया ताम्रपाषाण काल। क्या बोल दिया गया? ताम्रपाषाण काल। समझे ना? तो इसको हम चौथा भी बोल सकते हैं ताम्रपाषाण काल, पर मिला कब था? नवपाषाण काल के समय में। किसी को दिक्कत? अब ध्यान दो। तो पूरा पाषाण के लोग, ध्यान सुनना, हड्डी का आभूषण पहनते थे। पूरा पाषाण के लोग किस चीज का आभूषण पहनते थे? हड्डी का। अब ध्यान दो, हमने ये वाला पोर्शन कंप्लीट, ये वाला पोर्शन कंप्लीट। अब आदि ऐतिहासिक काल में देखेंगे। आदि ऐतिहासिक काल में आएगा सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। देखो ये था गांव का एरिया। कौन सा एरिया? गांव का। अभी ये हम पढ़ेंगे शहरी एरिया के बारे में। किसके बारे में? शहरी एरिया के बारे में। आज भी खुदाई किया जाता है, कई हजारों शहर मिले हैं। जैसे क्या कहते हैं, अपना जितने मिले हैं पश्चिम के एरिया में, सिंधु घाटी की नदी के तट पर, उसकी सहायक नदियों के तट पर, लोथल हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, सब मिले हैं। उसका हम कल इस पे बात करेंगे। ऐतिहासिक काल समझ ही आ गया। ऐतिहासिक काल को 3 भागों में, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक, और एक आ जाएगा नेहरू काल। ठीक है? किसी को दिक्कत? बस आज के लिए बस इतना।